आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप जानना चाहते हो कि क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, तो आप ज़रूर देखिए इस वीडियो को। आज का वीडियो आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो चलिए शफलिंग में स्टार्ट करूँ उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके विशेस, आपकी मैनिफेस्टेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कनेक्ट हो जाइए कार्ड्स के साथ, अपने पार्टनर का इमेज अपने दिमाग में रख लीजिए और उसका नाम 3 बार रिपीट कीजिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। डिटेल सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ पर भी आप नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप चेकआउट कर सकते हैं और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कभी भी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती हैं। सो चलिए देख लेते हैं क्या आ रहे हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़, क्या कुछ चल रहा है इन दोनों के बीच में। राइट, सो चलिए मैनिफेस्टेशंस लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और क्लेम कीजिएगा कार्ड जो भी आपके साथ रेजोनेट करता हो। रीडिंग को क्लेम करिएगा 111 से। बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू करना बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। चलिए, सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ चल रहा है व्यूअर्स के, पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच में। ओके, और बाद में आएगी आपके लिए गाइडेंस जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप बहुत परेशान हैं और टेंशन में हैं। राइट, चलिए देख लेते हैं क्या आ रहे हैं ये कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड निकाल लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ गया है 3 ऑफ स्वॉर्ड। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि सबसे पहले आ चुकी है। 10 स्टार का कार्ड आया है। ओके, एक्वेरियस, कुंभ राशि आई है यहाँ पर प्रोमिनेंटली निकल करके। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि आई है। एम्परर का कार्ड आया है, प्रोमिनेंटली निकल करके आ गई है यहाँ पर एरीज, मेष राशि। चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आ गई है। 5 ऑफ कप्स। ओके जी, सो काफ़ी ज़्यादा हाल ख़राब है यहाँ पर। 8 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। पेज ऑफ कप्स। ओके जी, डेथ का कार्ड आया है, सो प्रोमिनेंटली यहाँ पर आ गई है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, सो 2 ऑफ स्वॉर्ड भी आ गया है यहाँ पर। 3 ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ओके, सो ये आए हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ओके जी, सो लास्ट कार्ड आप देख सकते हैं यहाँ आया है द टावर का कार्ड। फाइन, सो क्या आया है देखिए, आपके डेफिनेटली पास्ट में आपके साथ काफ़ी कुछ हुआ है एंड मैं ये देख पा रही हूँ कि जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप रहा है ना, वो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। काफ़ी ज़्यादा उनको ऐसा लगता था कि ये चीज़ें काफ़ी कुछ बैलेंस हो रही हैं, या वो जिस पार्टनर के बारे में सोचते थे या वो जिस इंसान को अपना पार्टनर बनाना चाहते थे वो ये ही इंसान है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं इनको थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा था और काफ़ी कुछ उनको ऐसा लग रहा था कि इनकी लाइफ का जो एक राइट पर्सन है, राइट, जिसके साथ वो अपनी बातें शेयर कर सकते हैं या जिसके साथ वो प्यार कर सकते हैं, वो ये इंसान है। सो ये थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच मुझे दिखाई दे रहे हैं एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि काफ़ी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है एक दूसरे की गलतियों को कवर करते रहे हों और एक दूसरे को बेटर फील कराने की, कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करते रहे हों। एंड जो आप दोनों, आपके जो पार्टनर है, वो इन दोनों के बीच का जो रिश्ता रहा है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। राइट, बट अभी मैं ये देख पा रही हूँ कि करेंटली आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा पेन में है, काफ़ी ज़्यादा हर्ट उनको फील हो रहा है, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है और बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस, एज डिफरेंसेस भी हो सकते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सो जो ये डिफरेंसेस है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम्स, ईगो क्लैशेस इन दोनों के बीच में आ रहे हैं। डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड उसका रीज़न भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि देखिए एक तो एज डिफरेंस है। राइट, आप में से कई लोगों के पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच में होगा और ये जो
डिफरेंस है, ये एज का भी तो है ही है, राइट, रिलीजन का भी हो सकता है, कास्ट का भी हो सकता है, एंड कुछ मनी मैटर्स का भी डिफरेंस या फिनेंशियल डिफरेंसेस भी इन दोनों में डेफिनेटली हो सकते हैं, राइट। सो आपके पार्टनर ने काफ़ी चीज़ें थर्ड पार्टी से छुपाई हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि एक जो इनका जो आपके पार्टनर का जो एक तरीका है ना बात करने का, वो काफ़ी कुछ चीज़ें छुपाते हैं, लाइक आपसे भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें झूठ बोली हैं, काफ़ी कुछ आपसे भी छुपाया है आपके पार्टनर ने, राइट। हो सकता है फाइनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा क्राइसिस फेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर बाहर जा कर के औरों से रिलेशनशिप्स रखते रहे हैं और काफ़ी चीज़ें आपसे छुपी रही हैं, लेकिन जब भी आपने जानने की कोशिश की है, इनको पकड़ने की कोशिश की है, तो इन्होंने आपसे झूठ बोला है। सो एक फितरत ज़रूर है आपके पार्टनर की झूठ बोलने की, आपसे चीज़ें छुपाने की। सो वही चीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी के साथ भी। सो थर्ड पार्टी की लाइफ में है ज़रूर, बट काफ़ी चीज़ें वो थर्ड पार्टी के साथ भी मुझे छुपाते हुए और उसको ना बताते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट। एंड देखिए, कुछ ऐसी भी दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा है जो थर्ड पार्टी जिसकी तरफ जा रही है। थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे थर्ड पार्टी चीटिंग की एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी किसी से मिलती है, किसी से बात करती है, या फिर इसकी लाइफ में कुछ पास्ट में रहा है या फिर कुछ प्रेजेंट में भी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को चीट फील हो रहा है, राइट। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। एक दूसरे की गलतियां कवर तो करते हैं, राइट, अभी भी कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं, राइट। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि थर्ड पार्टी जो है ये आपके पार्टनर के ऊपर शक कर रही है कि ये आपसे मिल रहे हैं, या फिर आप भी वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकते हैं, जिसको लेकर के इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कलेश या बहुत ज़्यादा परेशानियां हो सकती हैं, राइट। सो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि जो ये थर्ड पार्टी है वो है इनके साथ, लेकिन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है इनके लिए। सो किसी और की वजह से इनकी लाइफ में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट। एंड आप दोनों तो देखिए सेपरेटेड हैं, आप दोनों तो अलग हैं, एक दूसरे से ज़्यादा बातचीत करते नहीं है, या फिर परमानेंटली सेपरेट हो चुके हैं, या फिर सेपरेशन आप दोनों के बीच में आ रहा है, राइट। सो ये पॉसिबली आप नहीं हो सकते हो और कोई हो सकता है। अगर आपके साथ ये कांटेक्ट में नहीं है तो कोई और पर्सन भी हो सकता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और डिफरेंसेस आते हुए दिख रही हैं। सो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक और अनब्लॉक चल रहा है। सो हो सकता है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे को ही कई बार ब्लॉक कर देते हैं, झगड़े बहुत ज़्यादा इन दोनों के बीच में हो जाते हैं, राइट। इनकी देखो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा झूठ आपसे बोला है और आपने कई बार इनके झूठ पकड़े भी होंगे। सब काफ़ी कुछ गलत बातें आपसे बोली हैं, काफ़ी कुछ इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए हैं, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि अपनी गलती इन्होंने कभी भी नहीं मानी है। सो काफ़ी कुछ चीज़ों में ये मुझे स्टक भी दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंशियली भी स्टक दिखाई दे रहे हैं, और आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, है ना। सो यहाँ पर जो हो रहा है कि इन दोनों के बीच में ना काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो आपके पार्टनर को बर्दाश्त नहीं है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस थर्ड पार्टी की लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई है जिसके साथ ये मिलती है या मिलता है या फिर टाइम स्पेंड करती है या करता है, ठीक है। सो इन दोनों के मिलने की बात आपके पार्टनर तक काफ़ी लोगों ने पहुँचाई है, या फिर जैसे फ़ोन एंगेज जाता है थर्ड पार्टी का, या फिर थर्ड पार्टी को जब ये मैसेज करते हैं तो वो अटेंड नहीं करती है। सो काफ़ी कुछ ऐसा है कि उनको ये शक होता है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये किसी ना किसी से मिलती ज़रूर है, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ना ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, राइट। इसको अपनी लाइफ में सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, पैसा बहुत जल्दी चाहिए, इसको ग्रोथ बहुत जल्दी चाहिए, इसको बहुत जल्दी पॉपुलर होना है, अपने लिए असेट्स इकट्ठे करने हैं। सो ये सब चीज़ों के चलते ये आपके पार्टनर को फंसा करके रखी हुई है। हो सकता है इसने अपनी लाइफ में और लोगों को भी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए फंसा के रखा हुआ है, ओके। सो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस तो काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। दोनों एक दूसरे को पहले की तरह प्यार नहीं करते हैं, और धीरे धीरे करके इनका जो प्यार है, इनका जो अट्रैक्शन है, इनका जो अफेक्शन है, ये धीरे धीरे करके दूरियों में बढ़ता चला जा रहा है। सो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं, डिप्रेस दिखाई दे रहे हैं। इनको अब फील हो रहा है कि आपके साथ इन्होंने जो चीटिंग किया है उसी का कर्मा इनकी तरफ आ रहा है। सो हाँ जी, कर्मा मैनिफेस्ट कीजिएगा, क्योंकि कर्मा इनकी तरफ बहुत तेज़ी से बहुत जल्द आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ये कार्मिक्स ही है
हैं जो इनको ये चीज़ रियलाइज़ करवा रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, चीट किया है। सो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी किसी अपने पुराने पर्सन के साथ या पुराने पार्टनर के साथ या किसी इंसान के साथ कनेक्ट कर रही है। सो आपके पर्सन जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, मुसीबत दिख रही है उनको अपने आसपास, और उनको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में इस तरीके की उम्मीद इन्होंने नहीं की थी कि जिसके लिए इन्होंने सब कुछ छोड़ा, राइट, आपको छोड़ा, अपनी फैमिली को छोड़ा, वो ही इनके साथ चीट करेगी। ओके, सो ये चीज़ डेफिनेटली इनको रियलाइजेशन में आ रही है और ये सिचुएशन फेस नहीं कर पा रहे हैं। कई बार रात में रोते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन इनके पास ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको ये बता सके, अपनी फीलिंग समझा सके। सो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में इनको हो रहा है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है और पास्ट इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी लॉयल्टी, आपकी ईमानदारी इनको बहुत याद आती हुई मुझे करंटली दिखाई दे रही है। सो अगर आप लोग रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो रीयूनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो डेफिनेटली पास्ट में हो सकता है ये एक दूसरे में खोए रहते थे, ट्रस्ट करते थे, है ना, एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गैप इन दोनों के बीच में आता चला जा रहा है। अभी कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इन दोनों में कोई प्यार है या इन दोनों में कोई साथ रहना ये लोग चाहते हैं, राइट। और हाँ, डेफिनेटली इन दोनों में अभी कुछ डिस्टेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, दोनों काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, राइट। सो एक दूसरे को ना समझने की एनर्जीज इन दोनों में आती हुई दिखाई दे रही है। एक दूसरे के लिए नफरत भी हो रही है, राइट, क्योंकि ब्लॉक का भी कार्ड यहाँ पर आया है। सो कहीं ना कहीं एक दूसरे को ब्लॉक करने लगे हैं, एक दूसरे के लिए नफरत आने लगी है इन दोनों के बीच में, राइट। दोनों ही अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर बात की तो बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है और मुद्दा खुल सकता है, या इन दोनों के पास्ट या कुछ प्रेजेंट दोनों के बीच में खुल करके आ सकते हैं। सो बर्डन काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मुझे इन दोनों के बीच में, एंड फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी डेफिनेटली शो हो रही है। सो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की फैमिली या फिर आपके पार्टनर की फैमिली भी इनके रिश्तों में इन्वॉल्व होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, राइट। सो एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे हैं, ना ही एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। दोनों को लग रहा है कि एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप धीरे धीरे करके ख़राब होता चला जा रहा है, राइट। सो रिलेशनशिप में अभी कन्फ्यूजन्स और कहीं ना कहीं शक आता चला जा रहा है। खुशी तो फिलहाल मुझे कहीं दिख नहीं रही है। सो रिलेशनशिप में दोनों जने बहुत खिंचे खिंचे दिख रहे हैं। डेफिनेटली हैप्पीनेस तो जैसे ख़त्म ही हो गई है, राइट। थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा सोच रही है कि जो एडजस्टमेंट्स वो कर रही थी, है ना, जो चीज़ें वो कर रही थी इनके लिए, वो गलत कर रही थी या आपके पार्टनर उसके साथ गलत कर रहे हैं, और ये चीज़ दोनों को फील हो रही है। ठीक है, आपके पार्टनर को या तो इस थर्ड पार्टी के लिए सारी फीलिंग्स आ रही हैं, या फिर थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के लिए ये सारी फीलिंग्स आ रही हैं। सो इनके जो इंट्यूशंस हैं वो इनको बता रहे हैं कि इनके पार्टनर्स लॉयल नहीं है, राइट। सो ये दोनों के एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे हैं और दोनों को ऐसा लगता है कि सामने वाला पार्टनर लॉयल नहीं है, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ पे रेस्टलेसनेस आ रही है, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, दोनों अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर कार्मिक्स ही हैं जो इनको अलग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो डेथ का कार्ड और टावर का कार्ड, राइट, दोनों यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। सो ये दोनों ही कार्ड्स ये बता रहे हैं कि तूफान के पहले की शांति है। सो तूफान इनकी ज़िंदगी में ज़रूर आने वाला है, राइट। सो कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि पॉसिबली बहुत जल्द इन दोनों में डिफरेंसेस और डिस्टेंसेस आ रहे हैं, दोनों में सेपरेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आपके पार्टनर और ये थर्ड पार्टी है, दोनों ही ये रिलेशनशिप को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एक दूसरे से नफरत पैदा होती चली जा रही है, ट्रस्ट इश्यूज आते चले जा रहे हैं, रिलेशनशिप टॉक्सिक होता चला जा रहा है इन दोनों का। सो ये कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा होते चले जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर शक करना, इल्ज़ाम लगाना या ना समझ पाने की प्रॉब्लम्स इन दोनों के बीच में आ रही है, और क्योंकि और लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, सो ये बातें धीरे धीरे करके बड़ी होती चली जा रही हैं। सो डेथ का कार्ड और टावर का कार्ड यही बता रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है और इन दोनों का सेपरेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। और ये सेपरेशन अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कर्मा एंड द सेपरेशन, क्योंकि
कार्मिक्स इनकी तरफ आ चुके हैं या आ रहे हैं, और जो कार्मिक्स होंगे वो इनको बहुत जल्द इनके किए का कर्मा इनको देंगे, और यूनिवर्स खुद ब खुद सिचुएशंस क्रिएट कर रही है। आपने जो भी मैनिफेस्टेशंस की है वो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आपको देखने को मिलेगी। सो सेपरेशन आ रहा है, डिफरेंसेस आ रहे हैं, दूरियां आ रही हैं, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, प्यार ख़त्म होता चला जा रहा है, और थर्ड पार्टी ज़रूर इनकी लाइफ से जाती हुई दिखाई दे रही है। सो मैनिफेस्ट करना नहीं भूलना है। 111 क्लेम कीजिएगा अगर आप रीयूनियन चाहते हैं तो, और अगर कर्मा चाहते हैं तो, और अगर आप नहीं चाहते हैं इस इंसान के साथ रहना और नए पर्सन की तलाश में है तो न्यू पर्सन ज़रूर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी तो इनकी ज़िंदगी से जाती हुई दिखाई दे रही है। सो धीरे धीरे ये लोग एक दूसरे को कट ऑफ करने वाले हैं, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर से भरोसा इन दोनों का उठता चला जा रहा है। सो ये थे आज की रीडिंग, ये थे आज के कार्ड। आई होप आपके साथ डेफिनेटली मैच किया होगा, रेजोनेट किया होगा। सो अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, भूलना नहीं है। राइट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। सो चलिए, ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।